আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় হাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি, বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলা আমার দীপ্ত স্লোগান, দীপ্ত তীর ধনু। আমি একবার দেখি, বারে বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপনাদের সকলকে একসাথে গর্জে উঠতে হবে। জয় বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেসের এই ধর্না মঞ্চে উপচে পড়া ভিড় দুপুর 12টা থেকে। আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রেই ওই একটাই আওয়াজ তুলেছি এবং আমাদের যে 7টা বিধানসভা কেন্দ্র মিশ্র এলাকা, এখানে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সবাই আছে, কিন্তু আমরা কেউ কারোর উপরে ভাষা নিয়ে হামলা করি না, আক্রমণ করি না। এত সুন্দরভাবে আমরা একসঙ্গে, আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকে এবং সম্মান থাকে, সেটা উৎসব হোক, পুজো হোক। আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত মর্মাহত এবং অত্যন্ত প্রতিবাদী এই মুহূর্তে যে কেন বাংলা যদি আমরা কথা বলি তখন বলা হচ্ছে এটা বাংলা নয়, বাংলা বলে কোনো ভাষা নয়, এটা তো বাংলাদেশি। তার মানে তুমি ভারতীয় নয়, তুমি তো বাংলাদেশে যাও। এই অপমান আমরা সহ্য করতে পারছি না। इसलिए नहीं कि बांग्ला ज़बान, इसलिए कि बांग्ला ज़बान बड़ी मीठी और प्यारी आज ज़बान जो है। उत्तर कलकत्ता तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतिवाद है, कहाँ पे है? भारत नहीं, कलकत्ता में है। कलकत्ता में आज बंगाल का आंदोलन, जिसकी नेत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय ने क्या कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि अगर हम बंगाली में बात करें तो मेरे ऊपर क्यों आक्रमण हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे हो रहा है। क्यों होगा? आपको जानना है कि भारत में पहले सबसे ज्यादा भाषा जो बोलते हैं वो हिंदी है। भारतवर्ष के लोग दूसरा जो भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं वो बंगाली है, और भाजपा के नेता बोलते हैं बंगाली कोई भाषा नहीं है, वो बांग्लादेशी है। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है, और हमारे बंगाल भी एक मिनी भारतवर्ष है। यहाँ समस्त भाषा हम लोग सब बोलते हैं। अपने बीचों बीच भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, सम्मान है। इसलिए बंगाली भाषा पे आक्रमण को बंद करना है भाजपा को। अमिताभ हम लोगों में चेतना फैलाना चाहते हैं, उनको संवेदनशील करना चाहते हैं कि बांग्ला भाषा जो है दुनिया की 5वीं सबसे बोले जाने वाली भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, और उस भाषा ने इस देश को बड़े बड़े सेनानी, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े आज़ादी की लड़ाई करने वाले से लेकर साहित्य, संस्कृति सब कुछ दिया है। ये भाषा अचानक मोदी जी के लिए एंटी इंडियन कैसे हो गई? ये भाषा अचानक बंगाली को बांग्लादेशी बोलना किससे हो गया भाई? क्या बंगाली मोदी जी के जन्म से पहले बंगाल था और मोदी जी के बाद भी बंगाल रहेगा? कोई मतभेद नहीं है। 300 साढ़े 300 साल से 1911 के पहले, मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा था मंच पे, 1911 से पहले ये बिहार, झारखंड सब कुछ जो है बंगाल का हिस्सा था। तो हम लोग यही मानते हैं, हम लोग सब यहाँ एक साथ बहुत 300 साढ़े 300 साल से एक साथ बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रह रहे हैं। हमें आज तक कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। जिसको तकलीफ है वो इस इलाके में ना आए। एक तरह का नारा और एक आंदोलन, जिस प्रकार से यहाँ पर टूट फूटा पब्लिक का एक आक्रोश और गुस्सा, वो सारा पब्लिक पश्चिम बंगाल देख रहा है आज क्योंकि बंगला के अंदर में हिंदी भाषा भी रहता है, मारवाड़ी भी रहते हैं, सारे समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन आज दामोदर मोदी जी को एक ही समझ में आया कि बंगला ठीक नहीं है, बंगला को हटाओ। बंगला नाम के ऊपर में उनका आक्रोश फूट रहा है, जबकि आज राजस्थान के अंदर भी इतने लोग रहते हैं, मारवाड़ी, हिंदी भाषा भाषी उनकी सरकार है, वो केवल वहाँ पर एक तो बंगाली लोग के लिए बंगली भाषा का सेल गठन कर सकती है, वो नहीं कर पा रही है वहाँ पर। लेकिन उसको मेन है बंगाल से नफरत है।
मालूम चल रहा है बंगाली क्या चीज़ है इसके अंदर है। उसको आए रविंद्रनाथ टैगोर है, इतने हमारे कवि हैं, सबके खिलाफ में आए, उनको किस किस को अपमान करेंगे वो। जय बंगला या बंगला भाषा का अपमान माने हर हमारे पश्चिम बंगाल के हर कवियों का अपमान है, हर मनुष्यों का अपमान है। इसको न तो आज कोई हमारे पश्चिम बंगाल के एक नागरिक सहेगा, न कोई भाषा का आदमी आज सहेगा। इसलिए हम कहते हैं जय बंगला, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, विवेक गुप्ता जिंदाबाद। मैं मारवाड़ी समाज से हूँ। मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं पश्चिम बंगाल में जन्मा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की इस श्यामला भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। अब मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं अभिषेक बनर्जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इन्होंने इनके कार्यकाल में जिस तरह से सारी भाषाओं को, सारे धर्म को जिस तरह से एक साथ लेकर के वो चल रही हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी को, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय को। आज का ये आंदोलन, ये भाषा आंदोलन है। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सावधान कर देना चाहता हूं मेरे माध्यम से कि आप बंगाली की अस्मिता से लड़ाई मत करें, उनको आप विवाद में न डालें, नहीं तो आपका बंगाल में आना मुश्किल हो जाएगा। यह कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त। जय हिंद, जय बांग्ला। बंगला भाषा को लेकर आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आप लोग का आगामी उद्देश्य क्या और आप लोग किस नारे के साथ आगे बढ़े? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केवल पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बृहत्तर भारत में जिस तरीके से कभी धर्म की राजनीति, कभी भाषा की राजनीति कर रही है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ चौंकने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो लोग काम का दिलासा दे करके 2014 में चुन करके आए थे, 11 साल बीत जाने के बाद में जब काम के नाम पर बाजा बजाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो विभिन्न ज्वलंत मुद्दे उठा करके किसी तरीके से देश की जनता को भ्रमित करके उलझाया जा सके, ये प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी आज नहीं बल्कि शुरू से करती आ रही है। अगर थोड़ा सा पीछे जा करके देखेंगे तो कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी तिरंगा जुलूस निकाल करके वोट मांगा जाता है, कभी नोटबंदी के नाम पर वोट मांगा जाता है। विभिन्न तरह की भ्रांतियां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। और मेरी समझ में 10 साल तक शायद भारत की जनता बेवकूफ़ बनी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में आप आँख उठा करके देखेंगे तो विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं या उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिर रही है। और मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का एक साधारण सा कर्मी हूँ और मुझे गर्व है कि पूरे भारत में जहाँ सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी, उनके ईडी, उनके सीबीआई के सामने घुटने टेक दिए हैं, वहाँ हमारी नेत्री, हमारे नेता ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय शेरनी और बाघ की तरह डटे हुए हैं। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2026 में नरेंद्र मोदी भाषा को लेकर बंगाल में राजनीति करेंगे? देखिए, साधारण सी बात है, एक व्यक्ति 2021 में जब यहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतने की मंशा से आया था तो बंगाली की वेशभूषा बना करके आया था। अगर आपको याद हो तो 2021 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी इतनी बड़ी थी। और लेकिन एक बात मानिए, और सभी मानते हैं इस बात को, कि सावन के बारिश में नहाने से कौआ मोर नहीं होता। अब दाढ़ी बढ़ाया हुआ हर आदमी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर সুব্রত ব্যানার্জি বাবুরা উপস্থিত 17 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রধান মোহন কুমার গুপ্ত উপস্থিত